हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कैलका मैथ। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ CSIR नेट 2022 फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, लीनियर अलजेब्रा पार्ट सी का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको आप बहुत इजीली विद इन 1 मिनट कर सकते हैं और बहुत इजीली 4.75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है और नहीं समझ में आ पा रहा है, इसका मतलब अभी आपका प्रिपरेशन लेवल का नहीं है। क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि आपको x नॉट एक सोल्यूशन दिया हुआ है इस इक्वेशन का, जहां पे a इनमें से कोई भी एक है। देन आपको बताना है कि x नॉट के डिटर्मिनेंट के लिए कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जहां पे x नॉट का डिटर्मिनेंट दिया गया 0, 2, 6 एंड 10, तो आपको बताना है सोल्व करके इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कुछ हम रिलेशन निकालना चाहेंगे कि ए का कौन सा, ऐसे तो आपको 1 बाई 1 3 चेक करना पड़ जाएगा। तो हमें कौन सा लेना होगा ए का, तो हमें रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन ए दिया गया है कि ax माइनस एक्स ए इक्वल टू ए। तो हम ट्रेस वाला रिलेशन यूज करेंगे। ट्रेस क्या होता है, एडिटिव होता है। हमारा फंक्शन रिलेशन जो दिया गया है ax माइनस एक्स ए इक्वल टू ए इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ से हम ए आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में कौन सा ए सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को। तो ट्रेस एडिटिव होता है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ ट्रेस लगा दूंगा। तो ट्रेस ऑफ ax माइनस एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, अभी एडिटिव है तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो हो जाएगा ट्रेस ऑफ ax माइनस ट्रेस ऑफ एक्स ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। एक चीज और रिकॉल करवा दूं मैं कि किसी भी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए ट्रेस ऑफ ax इक्वल टू ट्रेस ऑफ एक्स ए होता है। ठीक है, तो इस रिजल्ट से यूज करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और राइट साइड में क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, दैट इज हमें पता चल गया कि जो भी मैट्रिक्स हम ए लेंगे उसका ट्रेस 0 होगा, दैट इज डायगोनल ऑफ सम इंटू 0 होगा। अब हमारे पास जो कलेक्शन दिया इसमें देखिए, तो इसमें पहला में देखिए 1 माइनस 1 0 ए चल जाएगा। इसमें देखिए -1 -1 -2 हो जाएगा, तो ए नहीं चलेगा। इसमें देखिए 1 + 1 2 होगा, तो ए भी मैट्रिक्स नहीं चलेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा करेक्ट ए कौन सा होगा, पहला, दैट इज 1 1 -1 -1। अभी इस ए के साथ ही हमें वर्क करना है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में, और बहुत ही ईजी है, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें x नॉट बताना है जो 2x2 का मैट्रिक्स है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या पॉसिबल नहीं होगा और क्या पॉसिबल होगा। यहाँ पे मैं सिंपली एक मैट्रिक्स x ले लेता हूँ। तो x हमारा हो गया x1 x2 x3 x4। मैंने जनरल मैट्रिक्स ले लिया एक x, और ए हमारा, इसको हम बोल रहे हैं कि x नॉट है, मतलब ए इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा, दैट इज ax माइनस एक्स ए इक्वल टू ए हो रहा है। जहाँ पे ए हमने निकाल दिया कौन सा वाला है, फर्स्ट वन वाला है। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो रहा है रिजल्ट। तो यहाँ से हम करेंगे तो ए हमारा हो गया, ए था हमारा 1 1 -1 -1 इंटू x1 x2 x3 x4, फिर माइनस हो जाएगा x1 x2 x3 x4 इंटू 1 1 -1 -1, और इक्वल टू हो जाएगा यही 1 1 -1 -1। ठीक है, इसको सोल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इसको क्विकली सिंप्लीफाई करता हूँ और देखता हूँ क्या आता है। इसको यहाँ से फर्दर हम लोग करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा ये दोनों का सम, दैट इज x1 प्लस x3, ये हो जाएगा x2 प्लस x4, ये वाला हो जाएगा माइनस x1 माइनस x3, ये वाला हो जाएगा माइनस x2 माइनस x4। ठीक है, और माइनस इसका प्रोडक्ट लेंगे तो आपका हो जाएगा x1 माइनस x2, ये हो जाएगा x1 माइनस x2, ये हो जाएगा x3 माइनस x4, एंड ये हो जाएगा x3 माइनस x4, और इक्वल टू ए एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए, करस्पॉन्डिंग एंट्री कंपेयर कर दीजिए। तो करस्पॉन्डिंग एंट्री कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x1 इधर तो ए मैट्रिक्स था, तो ए हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस x3 माइनस x1 प्लस x2, और उधर राइट साइड में क्या है, 1 है, दैट इज ए आपका क्या आ जाएगा, ए कट गया। तो यहाँ से आ गया कि x3 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल है, तो हम 2 के फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से x3 हो जाएगा आपका 1 माइनस x2। इसी तरह दूसरा एंट्री लेते हैं, तो दूसरा हम लेंगे तो हो जाएगा हमारा x2 प्लस x4 माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ से हो जाएगा x4 प्लस 2 टाइम्स x2 माइनस x1 इक्वल टू 1। यहाँ से x4 निकाल लीजिए, तो x4 हो जाएगा आपका 1 प्लस x1 माइनस 2x2। ठीक है, 1 प्लस x1 माइनस 2x2। तो यहाँ से x3 और x4 निकल गया x1 x2 के टर्म में। ठीक है, अब हम आते हैं आगे।
अगर मैट्रिक्स हमारा एक्स नॉट ए है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमारा हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू हो जाएगा x1 x4 माइनस x2 x3। ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। अब यहाँ से 3 और 4 का यहाँ से वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए और देखिए क्या आता है। तो यहाँ से 3 और 4 का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो x1 एज इट रह जाएगा और x4 का आया था हमारा 1 प्लस x1 माइनस 2x2 माइनस x2 टाइम्स x3 का आया था 1 माइनस x2। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 फिर हो जाएगा माइनस x2 प्लस x2 स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2। ठीक है, x2 दैट इज हमारे पास क्या पता चल गया कि जो मैट्रिक्स x नॉट सोल्यूशन है उसका डिटर्मिनेंट कितना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बेस पे देखते हैं। अभी भी हमारा कंक्रीट नहीं आया कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो अब यहाँ से हम पॉसिबिलिटी देखते जाएंगे और हमारा ऑप्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। हमारा ऑप्शन दिया 0, 2, 6 एंड 10, इनमें से कौन सा डिटर्मिनेंट एक्स नॉट का पॉसिबल नहीं होगा। तो मान लीजिए कि अगर हम x1 माइनस x2 दैट इज x1 इस दोनों को बराबर ले लेते हैं तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से बराबर लेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक डिटर्मिनेंट 0 भी पॉसिबल हो सकता है और हमें एग्जाम में बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए नॉट पॉसिबल क्लियरली लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो 0 तो हमारा आ सकता है, इसका मतलब पहला करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन 1 आपका डिस्कार्ड हो गया। अब मान लीजिए कि आपने x1 माइनस x2 को जो ए स्क्वायर टर्म है इसको आपने 1 मान लिया, तो ये डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 दैट इज हो गया 2। और आपका ऑप्शन 2 में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में 2 दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 2। हाँ, तो 2 भी पॉसिबल है, इसका मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट 2 भी पॉसिबल इस मैट्रिक्स का, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में आपका 6 दिया हुआ है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो अगर हमने x1 माइनस x2 को 2 ले लिया तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6। ठीक है, 6 हो गया, तो ऑप्शन 3 भी आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट 6 भी पॉसिबल है और ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है 6। तो एक चीज़ देखिए, जब आप एग्जाम में कर रहे हो तो आपका 0, 2 और 6 पॉसिबल नहीं है तो आप आंख बंद करके फोर्थ मार दीजिए, क्योंकि कोई तो एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा। तो जब पहला तीनों टिक कर ही नहीं सकते तो चौथा बच्चा डायरेक्टली मार के निकल लीजिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे 10 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट 10 पॉसिबल है, 10 पॉसिबल है तो इसको एज्यूम कर लीजिए कि लेट आपका x1 माइनस x2 क्या होगा, कैपिटल X होगा। देन डिटर्मिनेंट क्या पता चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 10 हो जाएगा। इस रिलेशन को यूज किया, इसको मैंने x कैपिटल X से रिप्लेस कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और हमने क्या लिया कि डिटर्मिनेंट 10। अगर पॉसिबल है तो x का वैल्यू क्या आएगा हम ये ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करिएगा तो आपका x क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये 10 इधर जाएगा तो माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर x1 एक इंटीजर है, x2 एक इंटीजर है तो x1 प्लस माइनस x2 भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, a प्लस माइनस a और क्या z से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। इसका मतलब क्योंकि देखिए अगर a x इंटीजर होगा तो a कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ प्लस माइनस ही है तो ये इंटीजर से बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो एक्स हमारा इंटीजर हुआ ही नहीं, एक्स इंटीजर हुआ ही नहीं। हमारा ऑप्शन में देखिए क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो इंटीजर पे m2 के जो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और हमने जो रिलेशन दिया वो भी इंटीजर पे आया, तो बट ये तो इसमें बिलोंग कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 10 पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर एग्जाम में कौन सा होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दैट इज 10 डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। तो जब आप ये प्रैक्टिस के वक्त आपको चारों ऑप्शन करना है, बट एग्जाम में जब आप कर रहे हैं और तीनों पता चले कि नहीं होगा तो आपको चौथा डायरेक्टली एग्जाम में मार के निकल लेना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और हमारा मेथोडोलॉजी इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इस थ्योरी को हमने नोट्स में एक्सप्लेन किया हुआ, जो मैंने अभी पूरा आपको समझाया वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं या वीडियो पॉज कर करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।